क्लास 1। आज हम अपने रिवीजन क्लास में मौसी का घर इस पाठ का दोहराएंगे, यानी इस पाठ का रिवीजन करेंगे। मौसी का घर। बच्चों, इस पाठ में हम लोग ने जो पढ़ा था उसको एक बार और दोहरा लेते हैं। इस पाठ में हम लोग ने पढ़ा था कि गौतम, जो कि आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ पे एक लड़का, एक बच्चा बना हुआ है, इसी का नाम है गौतम। ये अपनी माँ के साथ, यानी अपनी माता जी के साथ अपनी मौसी के घर गया था। यहाँ पे चित्र में भी हम देख सकते हैं कि गौतम अपनी माता जी के साथ अपनी मौसी से मिलने गया है। जैसा हम लोग भी करते हैं, हम लोग की जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो हम अपने कभी नानी के घर जाते हैं, कभी मामा के घर जाते हैं, सबसे मिलने जाते हैं जब हमारे छुट्टियां होती हैं। तो यहाँ पर भी गौतम अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। और गौतम की मौसी जयपुर में रहती थी। सब लोग अलग अलग शहर में रहते हैं, बहुत सारे शहर हैं। जैसे हमारे शहर का नाम है कोलकाता, वैसे ही एक और शहर है, उसका नाम है जयपुर। तो गौतम की मौसी कहाँ रहती थी बच्चों? जयपुर में रहती थी। जब गौतम अपनी मौसी के घर गया तो उसकी मौसी उसे देख कर के बहुत खुश हुई। उन्होंने गौतम को प्यार किया, अपने गले से लगाया और गौतम ने अपनी मौसी के पैर छुए। पैर छूना मतलब जैसे हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो कभी हम उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कभी हम उनको हाथ जोड़ते हैं, कभी प्रणाम करते हैं, कभी पैर छूते हैं। सब अलग अलग तरीके से दूसरे लोगों से या अपने से बड़ों को मिलते हैं या उनका सम्मान करते हैं। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। गौतम ने अपनी मौसी के पैर छू करके उनका सम्मान किया था। ठीक है, जैसे हम लोग भी जब कभी मिलने जाते हैं या कभी आप अगर मिलने जाते हो तो आप मिलकर के अपनी मौसी को सम्मान करते होगे या उनको प्यार करने के लिए उनसे कुछ करते होगे। तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे गौतम ने क्या किया था बच्चों? गौतम ने मौसी के पैर छुए थे। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद जब मौसी से गौतम मिल लिया तो फिर गौतम और उसकी माताजी के लिए नौकर ने शरबत लाया। मतलब जो मौसी के घर में एक नौकर था, उसने शरबत बना करके सबको पिलाया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या हुआ था? गौतम को गर्मी लग रही थी, वहाँ तौलिया और कपड़े लेकर के नहाने चला गया। मतलब एक साधारण, जैसे हम लोग करते हैं या आप करते हो, वैसा ही गौतम ने भी किया। उसने सारा दिन क्या क्या किया वो सब यहाँ पे लिखा है कि जब वो वहाँ पहुँचा उसने शरबत पिया, फिर उसके बाद उसको बहुत गर्मी लग रही थी तो वो नहाने चला गया। और नहाने के बाद जब वो नहा करके आया तो उसकी मौसी ने उसके लिए क्या बनाया था बच्चों? क्या बनाया था? आपको याद होगा कि उसकी मौसी ने उसके लिए पकौड़ी बनाई थी, उसे पकौड़ी बना करके खिलाई थी। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके खाते पीते बात करते वो दिन ख़त्म हो गया। फिर नया दिन आया। तो नए दिन या अगले दिन गौतम अपनी माताजी और मौसी के साथ बाज़ार गया था। हम लोग जाते हैं तो घूमने भी तो जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग को खानी होती, बाहर से अच्छे अच्छे सामान खरीदने होते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। गौतम अपनी माँ और अपनी मौसी के साथ बाज़ार गया था और बाज़ार जाके वो बहुत खुश हुआ। मौसी ने गौतम को ढेर सारे खिलौने दिलाए और इसी तरीके से एक एक दिन बीतता गया और गौतम को पता ही नहीं चला कि 9 दिन कब बीत गए। यानी गौतम अपनी मौसी के घर 9 दिन तक रहा और वहाँ पे इतना मज़ा आया कि उसे पता ही नहीं चला कि 9 दिन कब बीत गए। फिर जब 9 दिन बाद जब गौतम की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो फिर वो अपनी माँ के साथ अपने घर वापस लौट आया। तो यही था एक छोटा सा प्यारा सा पाठ, मौसी का घर।
इस पाठ को पढ़ के हम लोग को अपनी मौसी की याद आ गई। आपको भी ज़रूर याद आई होगी जब आप मिलने जाते हो या जाते थे छुट्टियां होने पर, स्कूल की छुट्टियां होने पर, जब किसी के घर, चाहे मौसी के घर या नानी के घर, हम लोग जब मिलने जाते हैं तो कितना मज़ा करते हैं वहाँ पे, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, सारा दिन सिर्फ मज़ा करना, खेलना। और जब वहाँ से आते हैं तो नानी या मौसी हम लोग को कितने सारे उपहार देती है। तो उसी तरीके का ये एक पाठ था बच्चों। अब देखते हैं इस पाठ पर आधारित कुछ अभ्यास को। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग प्रश्न उत्तर से। प्रश्न 1, गौतम की मौसी कहाँ रहती थी? बच्चों, यहाँ पे जितने भी आप लोगों को प्रश्न दिए हैं उन सब का उत्तर आपको अपने से करना है, जैसा हर बार आप करते हैं। प्रश्न 1 है, गौतम की मौसी कहाँ रहती थी? तो अभी हम लोग ने पाठ में पढ़ा कि गौतम की मौसी, इसका उत्तर आपको मैं नहीं बताऊंगी, मैं बस आपको उसको याद दिलाने में, उसको समझाने में आपकी सहायता करूंगी। तो पहले ये पाठ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आज फिर पढ़ा और आपको अपने आप फिर से पढ़ना है। हो सके तो 2 बार पढ़िए। अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप कर पाएंगे। तो गौतम की मौसी कहाँ रहती थी बच्चों? मैंने बताया था कि जैसे हमारा कोलकाता शहर है वैसे ही बहुत सारे शहर हैं। तो उसी में से एक शहर का नाम किताब में लिखा है, इस पाठ में लिखा है जहाँ उसकी मौसी रहती थी। तो वही नाम इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न से सहायता लेते हुए उत्तर बनाइएगा, आपका उत्तर एकदम सही बनेगा। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। गौतम मौसी के घर किसके साथ गया? ये भी बहुत आसान है, पाठ में बहुत बार हम लोग ने पढ़ा। और अगर इसका उत्तर आप अपने आप सोचो कि आप अगर जाओगे अपनी मौसी के घर या किसी के भी घर तो आप किसके साथ जाओगे? तो वैसा ही मिलता जुलता इस प्रश्न का उत्तर है जो इस पाठ में लिखा है। तो वहीं से हम उत्तर लेके बनाएंगे और प्रश्न से सहायता लेते हुए उत्तर बनाएंगे। फिर से प्रश्न एक बार पढ़ रही हूँ। गौतम मौसी के घर किसके साथ गया? ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। मौसी ने गौतम को क्या दिलवाया? प्रश्न 3 भी बहुत आसान है। जब गौतम अपनी मौसी के घर पहुंचा था, उसके अगले दिन गौतम और उसकी माँ मौसी के साथ बाज़ार गई थी। ठीक है, तो बाज़ार में मौसी ने गौतम को कुछ दिलाया था। तो आपको क्या दिलाया था वही सोचना है और उसी से इसका उत्तर बनाना है। मौसी ने गौतम को क्या दिलवाया? ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4। आप अपनी मौसी के विषय में कोई 3 वाक्य लिखिए। देखो बच्चों, अभी तक हम लोग गौतम और गौतम की मौसी के बारे में पढ़ रहे थे। अब इतना पढ़ते पढ़ते आपको अपनी मौसी की तो याद ज़रूर आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी मौसी के बारे में कोई 3 बातें लिखनी है। ठीक है, कोई 3 वाक्य लिखना है। तो इसका उत्तर किस प्रकार बनाएंगे बच्चों? जब आपको गिनती दी जाती है कि 1 वाक्य लिखो, 2 वाक्य लिखो, 5 वाक्य लिखो, तो कोशिश किया करिए अपने प्रश्न के उत्तर को नंबर डाल करके करने का। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितना भी आपसे पूछा गया है उतना नंबर डालिए अपने उत्तर में। यहाँ पे 3 वाक्य पूछे गए हैं तो हम 3 नंबर तक, 1, 2, 3, इस प्रकार 3 नंबर तक नंबर या संख्या लिखेंगे और अपने उत्तर को बनाएंगे।
अब दूसरी बात, जब भी हम किसी के बारे में लिखते हैं या अपने बारे में ही लिखते हैं तो सबसे पहले हमें अपना या जिसके बारे में लिख रहे हैं उनका नाम लिखना चाहिए। नाम के साथ ही हम शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपसे आपके बारे में या अपने बारे में पूछा गया हो या आपसे किसी और के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले आप उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी आप सबसे पहले अपनी मौसी के विषय में आपको लिखना है, तो आप अपनी मौसी का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर पहले वाक्य में तो आप नाम ही लिखेंगे, फिर उन पर और भी उनके बारे में कुछ लिखिए। तो 2 वाक्य और अपने आप बना करके कुल 3 वाक्य लिखिएगा, ठीक है। चारों प्रश्न मैं एक बार और पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न 1 है, गौतम की मौसी कहाँ रहती थी, ठीक है। प्रश्न 2, गौतम मौसी के घर किसके साथ गया। प्रश्न 3, मौसी ने गौतम को क्या दिलवाया। और प्रश्न 4, आप अपनी मौसी के विषय में कोई 3 वाक्य लिखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ख नंबर की ओर। ख नंबर, खाली स्थान भरिए। पता है हमको, इसको हम रिक्त स्थान भरिए भी बोल सकते हैं या खाली जगह भरिए भी बोल सकते हैं, एक ही मतलब है। 1 नंबर, गौतम को देखकर उसकी मौसी डैश डैश हुई। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको 1 नंबर में 2 बार रिक्त स्थान दिया गया है, ठीक है। 2 बार रिक्त स्थान दिया है, तो इसका मतलब हमें 2 शब्द भरने हैं, ठीक है। अगर 1 रिक्त स्थान होता है तो हम 1 शब्द भरते हैं, अगर 2 है तो 2 शब्द हमें भरने हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, गौतम को देखकर उसकी मौसी डैश डैश हुई। तो क्या हुई थी, जब गौतम अपनी मौसी से मिलने गया था तो उसकी मौसी उसे देखकर क्या हुई थी, बहुत दुखी हुई थी कि बहुत खुश हुई थी। सोचिए क्या होगा इसका उत्तर, और इसका उत्तर सही प्रकार से लिखना है, ठीक है। 2 नंबर, गौतम मौसी के घर डैश दिन रहा। फिर से, गौतम मौसी के घर डैश दिन रहा। तो कितने दिन रहा था बच्चों, वही उत्तर लिखना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अभी ही सारे प्रश्नों के उत्तर आते होंगे, आपके दिमाग में, आपके मन में अभी ही सारे उत्तर चल रहे होंगे। इतनी बार तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो इतना तो आपको ज़रूर ही समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। मौसी ने उसे डैश बनाकर खिलाई। मौसी ने उसे डैश बनाकर खिलाई। तो क्या बनाकर खिलाई थी मौसी ने जब गौतम मौसी के घर पहुंचा था, तो यही लिखेंगे उत्तर इसका। बच्चों, उत्तर लिखते समय वर्तनी का बहुत ध्यान रखिएगा, एकदम गलती नहीं होनी चाहिए। मात्रा की थोड़ी सी गलती और हमारा पूरा शब्द गलत, ठीक है। तो हम मात्राओं को ध्यान में रखते हुए सही वर्तनी बना करके उत्तर लिखेंगे। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। बाजार की डैश देखकर वह बहुत डैश हुआ, ठीक है। फिर से, बाजार की डैश देखकर वह बहुत डैश हुआ। पहले नंबर के रिक्त स्थान में भी हम लोग ने 2 जगह रिक्त देखी थी। फिर से दिखा रही हूँ आपको। देखो बच्चों,
1 नंबर के रिक्त स्थान में भी 2 रिक्त स्थान दिए गए थे आपको। ये दोनों रिक्त स्थान एक साथ है, ठीक है। और 4 नंबर के रिक्त स्थान में भी 2 रिक्त स्थान है, लेकिन ये दोनों रिक्त स्थान दूर दूर है, अलग अलग है। तो यहाँ पर बाज़ार की डैश, मतलब पहले आप यहाँ पे जो भी शब्द होगा वो भरेंगे, फिर देखकर वह बहुत डैश हुआ, फिर यहाँ का भरेंगे। इस प्रकार हमारा ये पूरा वाक्य सही हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये 2 रिक्त स्थान वाला रिक्त स्थान आप पहली बार कर रहे हो, इसलिए मैं आपको इसको इतना समझा दे रही हूँ। पहले में जो था वो दोनों रिक्त स्थान पास पास था, यानी एक ही से मिलता जुलता शब्द था, वो लिखेंगे और यहाँ पे 2 अलग अलग शब्द आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों ग नंबर पे। ग नंबर पे वाक्य बनाइए। बहुत आसान है, वाक्य तो आप बहुत अच्छी प्रकार बना लेते हैं। वाक्य बनाइए के शब्द मैं आप लोग को पढ़ के बता दे रही हूँ। इन शब्दों पे आपको एक एक वाक्य बनाने हैं, ठीक है। और जैसा पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जिस शब्द पर हम वाक्य बनाते हैं या जिस शब्द से हम वाक्य बनाते हैं, वो शब्द जब हमारे वाक्य में आएगा या वाक्य में आता है तो हम उसे रेखांकित ज़रूर करते हैं। जैसे पहला शब्द है मौसी। ये मौसी शब्द जब आपके वाक्य में आएगा, जो आप बनाएंगे, तब आप इस मौसी शब्द को फिर से रेखांकित करेंगे, ठीक है। तो वाक्य बनाइए के लिए कुल 5 शब्द हैं। पहला शब्द है मौसी, दूसरा खिलौने, यहाँ पे अंक की मात्रा होगी बच्चों। तीसरा बाजार, चौथा माताजी और 5वें नंबर पे घर। फिर से बोल रही हूँ, मौसी, खिलौने, बाजार, माताजी, घर। कुल 5 शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग घ नंबर पे। घ नंबर पे मात्रा लगाइए, शब्द बनाइए। इस प्रकार के प्रश्न या इस प्रकार का अभ्यास हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। हमें शब्दों पे सही मात्रा लगानी होती है और उनसे एक सही शब्द बनाना होता है, ठीक है। कौन सी मात्रा लगेगी, कहाँ लगेगी, ये आपको सोचना है और उसको लगा करके शब्द पूरे करने। जैसे पहला शब्द है गतम। फिर से पढ़ रही हूँ, गतम। बच्चों अभी ये शब्द नहीं है, इसको शब्द नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि ये सही नहीं है। मतलब गतम, इसका कोई अर्थ तो नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। गतम, गतम कुछ नहीं होता, तो इसको अभी शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। जब आप इसमें सही मात्रा लगा देंगे तब वो शब्द बन जाएगा, ठीक है। तो पहला है गतम, कौन सी मात्रा लगेगी ये आपको देखना है। दूसरा पकड़ी, पकड़ी, इसमें मात्रा लगा करके एक शब्द बनाना है। फिर मसी, मसी। 4 नंबर पे रनक, रनक। और अंतिम में जयपर, जयपर।
आपको शब्द लगाना है, मात्रा लगानी है बच्चों। देखिए यहाँ पे नीचे रेखांकित किया गया है, इतना आपको हिंट दिया हुआ है कि आपको कौन से वर्ण पर मात्रा लगानी है। ठीक है, जिस वर्ण पर मात्रा लगानी है उसके नीचे आपको रेखांकित रेखा खींच के दिया गया है, लेकिन कौन सी मात्रा लगानी है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब अंगा पे नंबर पे चलते हैं, अंतिम अभ्यास को देख लेते हैं अपने। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसको मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों और हल करिएगा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। 1 नंबर, नौकर ने गौतम को दिया। नौकर ने गौतम को दिया शरबत, दूध। 2 नंबर, गौतम मौसी के घर गया। गौतम मौसी के घर गया माताजी के साथ, पिताजी के साथ। और 3 नंबर, माताजी और मौसी के साथ बाजार गया नौकर गौतम। फिर से पढ़ रही हूँ, माताजी और मौसी के साथ बाजार गया नौकर गौतम। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा मौसी का घर पाठ का रिवीजन पूरा होता है। आप सबसे पहले इस पाठ को फिर से अपने आप पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा, उसके बाद इन सभी अभ्यासों को हल करिएगा। गुड डे।